एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं इमसोल और सुंजे जो है इमसोल की लाइब्रेरी में है और वो सुंजे जो है इमसोल से पूछता है कि मेरी वॉच जो है फ्यूचर में कैसे लेके जाती है और पास्ट में कैसे लेके आती है और तुम्हें मेरी ये ओल्ड वॉच कहाँ से मिली। तो वो बताती है कि मैंने $3000 में ऑक्शन में ली थी। तो वो बोलता है कि मेरी वॉच $3000 में ऑक्शन क्यों हो रही है। देन वो उसे बताने की कोशिश करती है कि तुम इक्लिप्स बैंड है, तुम बहुत फेमस हो। देन टाइम स्टॉप हो जाता है। वो बोलती है मैं कुछ भी बोलूँ तुम्हें बेकार और बकवास ही लगेगा, बट मैं तुम्हें ज़्यादा नहीं बता सकती क्योंकि मेरे कुछ करने से हो सकता है कि फ्यूचर जो है चेंज हो जाए। तो इसलिए ये मेरा लास्ट चांस है और मैं इस लास्ट चांस को गंवाना नहीं चाहती और मैं चाहती हूँ कि इस लास्ट चांस में जो है मैं सब कुछ सही कर दूँ। वो कहता है कि तुम मुझे अगर नहीं बताना चाहती हो तो ठीक है, वैसे भी मैं तो रिहेबिलिटेशन जा रहा हूँ यूएस में, मैं तुम्हें वैसे भी दोबारा टकराने नहीं वाला, तो तुम जो चाहती हो वो तुम करो। देन इमसोल सोचती है कि पहले पास्ट में ऐसा नहीं हुआ था, सुंजे जो है वो यूएस कैसे जा रहा है। बट वो कहती है हो सकता है कि मेरी वजह से जो है पास्ट भी चेंज हो रहा है और फ्यूचर भी चेंज हो रहा है। तो बट अच्छा है कि वो यूएस जा रहा है, तो वो अब जो है यहाँ पे नहीं होगा, तो वो उस आदमी से टकराएगा नहीं, मुझे बचाएगा नहीं और बाद में 2023 में वो पर्सन जो है उस पर अटैक नहीं करेगा। तो जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है। जो इन्वेस्टिगेटर है किम ते सॉन्ग के फादर जो है वो इमसोल को बुलाते हैं फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए। वो कहते हैं कि चाहे लेट ही सही बट तुमने जो है अपनी किडनैपिंग का जो केस है वो फाइल किया, तुमने बहुत अच्छा किया। अब मैं तुमसे जो है डिटेल्स लेना चाहता हूँ और तुम्हें जो भी याद है वो सब बता दो। देन वो उसको प्रॉपर सारा प्रोसेस दोबारा से बताती है। तो वो बोलता है क्या तुम्हें ट्रक के बारे में कोई नॉलेज है। तो वो बोलती है कि हाँ, वो जो ट्रक था वो उसको कुछ फ़ोटोज़ दिखाते हैं तो वो उसमें से बताती है कि ये 2 वाइट ट्रक्स में था और उस वाइट ट्रक पे जो है स्ट्रेन था। फिर वो उनसे पूछती है कि क्या आपको कोई एविडेंस मिला वहाँ पे, क्योंकि वो जल गया था। वो बोलता है हाँ, हमें ना ब्लड के स्पॉट्स मिलते हैं और वो ब्लड के स्पॉट्स जो हैं उसी सीरियल किलिंग की जो किल हुई थी लड़की उसके ब्लड सैंपल से मैच कर रहा है। तो अब है हम उसे जल्दी पकड़ लेंगे, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। इमसोल नाइट में जो है अपनी फ्रेंड के साथ एक बार में जाती है। वहाँ पे वो एक्चुअली ड्रिंक करती है और काफ़ी इन्जॉय और पार्टी करती है। देन वहाँ सडनली सुंजे और सुंजे के फ्रेंड्स भी आ जाते हैं और इमसोल जो इधर अपनी फ्रेंड के साथ डिसाइड करती है कि चलो हम घर चलते हैं। जैसे ही वो अपना पर्स उठाती है वो पर्स जो है वो नीचे गिर जाता है, उसके कॉइन्स गिर जाते हैं। वो कॉइन्स को उठाने के लिए जाती है तो बाय मिस्टेक वो सुंजे के जो है टेबल के नीचे चली जाती है और वो देखती है कि जो लड़की है वो उसको सुंजे को जो है प्रपोज़ कर रही है और वो अचानक ही सुंजे को जो है किस कर देती है और ये देख के जो है इमसोल ना घबरा जाती है। देन सडनली कोई उसका फ़ोन ट्राई करता है और वो डस्टबिन अपने सर पे रख के भाग जाती है और उसकी फ्रेंड पीछे से बोलती है इमसोल तुम ड्रंक हो। तो सुंजे को पता चलता है कि वो तो इमसोल थी जो भागी। देन वो बाहर की तरफ भागता है, वो उसका एक दोस्त उसके साथ आता है। वो कहता है अरे यार, इमसोल को तो बहुत बुरा लगा होगा क्योंकि तुम किसी लड़की को किस कर रहे थे। तो वो कहता है कि मैं तो किस नहीं कर रहा था, बट वो बोलता है कि बिल्कुल एंगल ऐसे ही लग रहा था कि तुम जो है उस लड़की को किस कर रहे हो। तो इमसोल बहुत अनकंफर्टेबल हो गई होगी। तो वो बोलता है कि इमसोल अनकंफर्टेबल क्यों होगी। वो बोलता है तुम तो इडियट हो, तुम्हें नहीं पता वो तुम्हें प्यार करती है। इमसोल जो है अपने घर की रूफ़ पे अपने ब्रदर के साथ और ड्रिंक करती है और ड्रिंक करते हुए बोलती है कि तुम उस लड़की को मना कर सकते थे, मैं तो तुम्हारा पहला प्यार थी, तो तुमने उसको किस कैसे कर लिया। और गुस्से में आपकी अपनी चप्पल को उड़ाती है और चप्पल जो है छत से नीचे जाके गिरती है, वो भी सुंजे को लगती है। जैसे ही वो देखती है कि वो चप्पल जो है सुंजे को लगी है वो नीचे आती है और सुंजे उसे बोलता है हाँ वो तुम ही थी। वो कहता है नहीं नहीं, मेरे भाई ने चप्पल फेंकी है। वो कह रहा है नहीं, जो डस्टबिन फेंक के भागी थी वो लड़की तुम ही थी हैं। वो कहती नहीं। वो कहता है हाँ, तुम्हें मैंने किसी लड़की को किस किया तो तुम अपसेट होके होगी ना। तो वो बोलती है कि नहीं, मैं क्यों अपसेट होंगी। तो वो बोलता है कि चाहे पास्ट हो चाहे फ्यूचर हो, मगर मैं ही तुम्हें ही पसंद करता हूँ। क्या तुमने पास्ट में या फ्यूचर में कभी भी ऐसा कोई टाइम था या मोमेंट था तो मुझे तुमने पसंद किया हो। तो इमसोल जो है सो झूठ बोलती है कि नहीं, मैंने तुम्हें कभी प्यार नहीं किया, कभी पसंद नहीं किया। बट एक्चुअल में तो सब जानते हैं कि इमसोल उसे बहुत प्यार करती है। तो देन वो जो सुंजे है वो कहता है हाँ ठीक है। फिर वो भी सैड हो जाता है, इमसोल भी सैड हो जाती है। दोनों घर आते हैं और घर आके बहुत ज़्यादा रोते हैं। यहाँ किम ते सॉन्ग के जो फादर होते हैं वो किम ते सॉन्ग को बोलते हैं कि तुम मेरे जो अंडरवेयर्स नहीं लाए हो और तुम ले आओ। तो वो उसको जो है देने आया होता है और देन वो जो इन्वेस्टिगेटर एक और आता है वो उनसे बात करता है कि वो विक्टिम ने जो बात करी थी वो व्हीकल मिल गया। तो वो इमसोल का नाम लेता है। देन सडनली जो है किम ते सॉन्ग शॉक हो जाता है क्योंकि वो उन्होंने इमसोल का नेम लिया होता है।
सुंजय का दोस्त जो है सुंजय को मनाने के लिए आता है कि वो उसके साथ ऑडिशन में चले। तो जैसे ही वो ट्राई करने वाला होता है उससे पहले जो है सुंजय बोल देता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ जो है ऑडिशन करने के लिए जाऊँगा, एटलीस्ट तुम लोग पास तो हो जाओगे तुम्हारा ऑडिशन। तो वो एकदम शॉक होता है और खुश भी हो जाता है। उसके बाद सुंजय जो है कॉलेज जा रहा होता है। कॉलेज में जो है वो देखता है कि इमसोल और किम्ते सॉन्ग जो है आपस में बात कर रहे हैं, और वो थोड़ा सा ना उन दोनों को देख के थोड़ा सा अपसेट हो जाता है। तो इमसोल जो है उससे बात करती है कि मेरे से मिलने के लिए तुम्हें फ्लावर्स लाने की ज़रूरत नहीं थे। तो किम्ते सॉन्ग बोलता है ये फ्लावर्स तुम्हारे लिए नहीं है, ये फ्लावर्स मुझे किसी ने दिए हैं। तो वो कहती है अच्छा। तो फिर वो दोनों जो है वो उसका जो उनका जो पैकेट चेंज हो गया था, तो वो इमसोल को पैकेट देता है जिसमें वो जैकेट्स होती है। देन वो बोलता है कि मेरे पापा की जो है पैंटीज़ दे दो। वो कहती है कि मैं पैंटीज़ साथ में लेके घूम रही हूँ। देन वो लोग बात करते हैं और उसको पता चलता है कि किम्ते सॉन्ग जो है उन इन्वेस्टिगेटर जो है उनके फादर हैं। तो वो उसे बोलती है क्या तुम मुझे मतलब एक फ़ेवर करोगे, तुम मेरी हेल्प करोगे? तो वो बोलता है क्या? वो बोलती है कि तुम अपने पापा को बोलना कि 2023 1 जनवरी 2023 को वो जो है मुझे बचाने की जगह संजय को बचाएं। तो वो बात सुन के थोड़ा वियर्ड फील करता है और वो बोलता है ऐसा क्यों? कहती मैं तुम्हें समझा नहीं सकती, बट प्लीज़ तुम ये मेरा मैसेज जो है अपने पापा को दे देना कि 1 जनवरी 2023 में वो संजय को प्रोटेक्ट करें। यहाँ संजय जो है अपने फ्रेंड्स के साथ प्रैक्टिस करने आया होता है और वो सोनाकी सॉन्ग की जो है प्रैक्टिस कर रहा होता है, और वो सोचता है कि ये सॉन्ग ना हमने पहले कभी गाया ना प्रैक्टिस करा, तो इमसोल को ये सॉन्ग कैसे पता है? क्या सच्ची में जो है इमसोल जो है फ्यूचर से आई है और कोई उसका मकसद है यहाँ आने का? मीनवाइल संजय के फादर संजय को कॉल करके बताते हैं कि गुड न्यूज़ है, जो यूएस का रिहेबिलिटेशन सेंटर है वहाँ पे किसी एथलीट की अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गई थी, तो तुम्हारी अपॉइंटमेंट मैंने अब फिक्स कर दिया, अब तुम्हें जल्दी ही रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है जाना है। और वहीं जो है इमसोल और किम्ते सॉन्ग जो है घर वापस आ रहे होते हैं। देन इमसोल के बाद कॉल आता है कि घर में जो है वाटर पाइप ब्लास्ट हो गया है। वो फटाफट किम्ते सॉन्ग के साथ जो है अपने घर जाती है, तो देखती है कि संजय, उसकी मम्मी और उसकी जो नानी है वो पानी जो है भर रहे हैं, और वो कहती है कि संजय को यहाँ पे क्यों बुलाया है? तो वो बोलती है कि हमारी हेल्प करने आया था। तो उसकी मदर जो है किम्ते सॉन्ग को देख के एक्साइटेड होती है, बोलती है वाह तुम आए हो, तुम तो कितने अच्छे हो, कब एक बार आग लगी तब आए थे, अब पानी फिर पाइप फट गया तब आए हो। तो वो भी जो है उनकी हेल्प करना स्टार्ट कर देता है। देन संजय और किम्ते सॉन्ग जो है एक दूसरे को जेलस भरी निगाहों से देखते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते हैं, अपने बाइसेप्स दिखाते हैं, शो ऑफ कर रहे होते हैं। फिर वो जो बोलता है ना, किम्ते सॉन्ग बोलता है किम्ते सॉन्ग को संजय बोलता है कि क्या तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे सच्ची में प्यार करते थे? तो वो बोलता है तुम कौन होते डिसाइड करने वाले कि मैं इमसोल को सच्ची में प्यार करता था कि नहीं करता था। तो उसी बात पे जो है दोनों की फ़ाइट स्टार्ट हो जाती है। वो पानी जो है फेंक देते हैं और फाइट स्टार्ट कर देते हैं। उधर से नानी और इमसोल उनको आके देखते हैं कि वो फाइट कर रहे हैं, बट ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी का जो है एक जो ट्यूब का बोर्ड होता है वो टूट गया है, तो उन्हें करंट लग सकता है। तो सिचुएशन बहुत पैनिक हो जाती है। यहाँ संजय जो है किम्ते सॉन्ग को बचाने की कोशिश करता है और इमसोल जो है मेन स्विच जो है बंद कर देती है, और जो है वो सारे जो है इलेक्ट्रिक शॉक से बच जाते हैं। उसके बाद जो है वो किम्ते सॉन्ग को बोलते हैं कि इमसोल की मदर कि तुम हमारे घर ही रुक जाओ, बट संजय जो बोलता है कि नहीं इसको मैं अपने घर में रोक लूँगा। तो वो बोलती है ठीक है, तुम इसके साथ मतलब अच्छे से रहोगे ना? तो वो बोलता है हाँ हम तो बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। बट देन वो जो है किम्ते सॉन्ग को संजय अपने घर लेकर आता है, और संजय के साथ फिर दोनों थोड़ा सा तू मैं करते हैं और बोलते हैं कि तुम यहाँ सो जाओ, ये तुम्हारा घर नहीं है। तो देन जो है किम्ते सॉन्ग जो है सोफे पे सो जाता है, और वो संजय को बोलता है क्या तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें समझ नहीं आता कि इमसोल जो है तुम्हें प्यार करती है, पसंद करती है। वो बोलता है क्या? कहता है तुम्हें ना मेरे प्रति जेलस होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें समझ जाना चाहिए कि इमसोल तुम्हें कितना प्यार करती है, वो तुम्हें बचाना चाहती है। वो कहता है तुम क्या कहना चाहते हो? तो वो बोलता है कि मैं ज़्यादा तुम्हें नहीं बता सकता, तुम इमसोल से ही पूछ लेना। देन नेक्स्ट डे दिखाते हैं कि संजय के जो फ्रेंड्स हैं वो ऑडिशन के लिए आ चुके हैं, और वो लाइन में लगे हुए देख रहे हैं कि और लोग ऑडिशन दे रहे हैं। देन वो पूछते हैं कि संजय कब आएगा? तो वो जो है वो बोलता है, पहले झूठ बोल देता है कि हाँ संजय आने वाला है। फिर वो दोबारा पूछते हैं संजय कब आएगा? तो वो बोलता है कि नहीं संजय नहीं आ पाएगा, संजय जो है यूएस जा रहा है। देन वो उन लोगों की टर्न आ जाती है, वो अंदर जाते हैं और जो ऑडिशन लेने वाले होते हैं वो उनसे पूछते हैं कि तुम्हारा वोकलिस्ट कहाँ है? तो संजय का जो फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड, वो बाहर जाता है और फिर अंदर आता है और अपने आप को मेन वोकलिस्ट की तरह इंट्रोड्यूस करता है। और उसके बाद वो ऑडिशन से बाहर आते हैं और कैमरा में बताते हैं कि वो जो है सिलेक्ट हो गए हैं, और वो संजय को थैंक यू बोलते हैं क्योंकि उसके सोनाकी सॉन्ग की वजह से वो लोग सिलेक्ट हो चुके हैं।
यहाँ इमसोल जो है अपने कॉलेज से जा रही होती है और वो सुंजय के फ्रेंड्स को सुनती है कि उन्हें वो बता रहे हैं कि सुंजय जो है अचानक ही यूएस चला गया है रिहेबिलिटेशन के लिए, और वो पहले से ही डिसाइडेड था, तो बट वो बहुत ही सडन चला गया। तो उसके दोस्त बोलते हैं कि क्या हम मिलने जाए, तो वो बोलते हैं कि 7:30 उसकी फ़्लाइट है, अब तो वो जा चुकी होगी। देन हमें दिखाते हैं कि सुंजय के फादर और सुंजय जो है वो एयरपोर्ट पे हैं और वो उसको सी ऑफ करने के लिए आए हैं। और मीनवाइल हमें दूसरे सीन में दिखाते हैं कि इमसोल जो है वो अपने मोबाइल पे देखती है टाइम और कहती है कि अब वो चला गया होगा, अब वो सेफ़ होगा, वो जितना दूर यहाँ से रहेगा वो उतना ही ज़्यादा जो है सेफ़ रहेगा। उसके बाद जो है सुंजय और इमसोल का यहीं पे सीन दिखाते हैं। देन हमें दिखाया जाता है कि इमसोल जो है ना वो घर वापस आ रही है और पीछे से एक वाइट ट्रक आ रहा है और वो बहुत ही डर जाती है बिल्कुल ही, और एकदम भागने लगती है। जैसे ही वो भागने लगती है ना तो सामने देखती है कि सुंजय खड़ा है। वो सुंजय को देख के ना बिल्कुल शॉक हो जाती है, क्योंकि उसको तो ये पता होता है कि वो यूएस चला गया, बट वो एक्चुअल में यूएस नहीं गया। तो देन एकदम ही ट्रक उसके सामने से निकल के चला जाता है। वो ट्रक वो वाला ट्रक नहीं होता, कोई और होता है। तो इमसोल ना एकदम घबराई हुई ना चक्कर खा के गिरने वाली होती है। देन सुंजय जो है ना उसे हग कर लेता है। देन इमसोल जो है सुंजय को देख के रोने लग जाती है और वो उसे बोलती है कि तुम क्यों वापस आए, तुम तो चले गए थे, तुम्हें चले जाना चाहिए था, तुम्हें यहाँ पे वापस नहीं आना चाहिए था, तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए, जाओ जाओ जाओ। और सुंजय जो है ना वो सुंजय को दूर करने की कोशिश करती है और सुंजय जो है उसे टाइट ना हग कर लेता है और वो उसे बोलता है कि इमसोल को कि मुझे सब समझ आ गया है, मुझे सब समझ आ गया है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, मुझे तुम्हारे प्यार का एहसास हो चुका है और मैं जो है कोरिया छोड़ के नहीं जाऊंगा, क्योंकि आई नो कि तुम मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती हो। देन वो जो है इमसोल को वो वॉच दिखाता है, जो वॉच एक्चुअली इमसोल ने वो टाइम कैप्सूल के अंदर रखी होती है। देन हमें सीन दिखाते हैं कि सुंजय जो है वो एयरपोर्ट पे खड़ा है और वो अपनी फ़्लाइट के लिए जा ही रहा होता है। तो एक मैसेज डिस्प्ले हो रहा होता है कि आप अपने टाइम कैप्सूल के अंदर अपने मैसेजेस रखो, फ्यूचर में जाओ। तो उसको सडनली वो याद आता है कि इमसोल ने जो है उसे एक टाइम कैप्सूल जो उन्होंने डिक किया होता है और उसने बोला होता है कि 1 जनवरी 2023 में से ओपन करना, क्योंकि वो एक बहुत मीनिंगफुल डे है। तो देन उसको ये रियलाइज़ हो जाता है कि इमसोल जो है फ्यूचर से ही आई है और वो जो है वो जो टाइम कैप्सूल निकाल के ले आता है और वो उसको दिखाता है कि मुझे बिल्कुल मेरे को मतलब समझ आ गया है कि तुम जो है ना यहाँ पे मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए आई हो, मुझे बचाने के लिए आई हो, और हो सकता है कि फ्यूचर में जो है मैं मर गया हूँ, हो सकता है कि उसकी वजह तुम हो जिसकी वजह से मैं मर गया हूँ, तो वो और तुम मुझे सिर्फ बचाने के लिए यहाँ आए हो। तो इमसोल जो है काफ़ी रो रही होती है और वो इमसोल को जो है शांत करता है और उसे बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें प्यार करूँगा, चाहे तुम्हें बचाने की वजह से मैं मर जाऊँ, चाहे कुछ भी हो जाए, बट मैं अब अपने दिल की सुनूँगा। और वो जो है इमसोल को किस कर देता है और मतलब दोनों ही बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट पे होते हैं उस टाइम पे, और इसी मोमेंट पे जो है हमारा ये 10th एपिसोड एंड हो जाता है। और हमें ना एपिलॉग में दिखाते हैं कि जो प्रेजेंट का 2023 है, जहाँ पे सुंजय की न्यूज़ फ्लैश हो रही है, वहाँ पे वो न्यूज़ फ्लैश नहीं हो रही है, उसकी जगह ये फ्लैश हुआ है कि 5th एल्बम जो है इक्लिप्स की वो आ गई है और उस जो पोस्टर के अंदर ना सुंजय नहीं है। इट मीन्स कि पास्ट में चेंजेस होने की वजह से फ्यूचर भी चेंज हो गया है। ऐसे ही नए के ड्रामा रिव्यूज़ के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।